नमस्कार साथियों, आप सभी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतिम दौर में चल रहे होंगे। यहाँ आपको कुछ मतदाताओं की मैपिंग या उनकी जानकारी प्राप्त न होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। मैं संदीप परिहार, मास्टर ट्रेनर, विधानसभा 165 सुसनेर, जिला आगर मालवा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गंभीर जो आपके सामने समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान लेकर उपस्थित हूं। आइए हम देखते हैं कि जब हम किसी मतदाता के बारे में यदि फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इस तरह का मैसेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मैसेज में आपको बीएलओ का नाम, नंबर, राज्य, विधानसभा क्रमांक, अनुभाग संख्या और साथ ही साथ किस इपिक के बदले या किस इपिक के अगेंस्ट उसने मैपिंग की है वह भी दिखाई दे रही होगी। तो साथियों, इस समस्या का समाधान यहाँ पर प्रदर्शित जो बीएलओ है उसी के द्वारा ही होगा, क्योंकि यह उसके मोबाइल द्वारा यह अपडेट किया जा चुका है, अर्थात फॉर्म भरा जा चुका है। तो आइए इसको किस तरह सुधार सकते हैं। सर्वप्रथम हम लॉगिन करेंगे, एसआईआर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, भाषा चयन करेंगे। तत्पश्चात हमारे पास यहाँ पर 5 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इस 5 में चौथा ऑप्शन रीवेरीफाई फील्ड एएफ आर अनमैप द इलेक्टर्स, इस विकल्प का ही हमें चुनाव करना है। इसका चुनाव करने के बाद हमारे सामने उस संबंधित मतदाता की पूरी डिटेल्स आएगी जो उसके अनुभाग में है। हम यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है इस ऑप्शन पर जाएंगे। इपिक के अंतिम अंकों को डालकर भी हम सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया तो मेरे सामने ये मतदाता खुलकर आया है, अर्थात मैंने यहाँ कौन सा नंबर डाला, मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूं। यहाँ पर हमने वो नंबर डाला जो उस मैसेज में प्रदर्शित हो रहा है, इपिक नंबर उसके। तो यह जैसे ही हमारा ट्रैक होगा, इस मतदाता की व्यू डिटेल्स पर मुझे जाना है। व्यू डिटेल पे जाने पर इसकी सामान्य जानकारियां 2025 की, फिर उसकी सामान्य जन्म दिनांक, आधार से संबंधित माता पिता और ये जानकारी प्रदर्शित होगी। तत्पश्चात उसकी हमने किस प्रकार मैपिंग की है, यहाँ पर लिखा है वॉज इलेक्टेड देयर इन 2003, इस रूप में हमने हमारे मोबाइल पर उसकी प्रविष्टि की है। यहाँ पर प्रविष्टि के पश्चात हम जब देखते हैं तो यह मतदाता के नीचे जो हमने मैपिंग की है पिछले एसआईआर से, उसके यहाँ पर विधानसभा नंबर, अनुभाग संख्या और सरल संख्या भी हमें दिखाई देगी। तो साथियों, यहाँ देखने के पर ही आपको क्लियर होगा कि वह मतदाता आपके यहाँ का नहीं है। तो आप ऐसे मतदाता को इस पे नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है एडिट और अनमैप, इस पर क्लिक कीजिए ताकि हम इसकी जानकारी सुधार सकें। एडिट करने पर पुनः 25 की जानकारी और साथ ही साथ आप जितनी भी जानकारी हम पूर्व में देख चुके हैं वह सब खुल चुकी है, अर्थात आप इसमें एडिट कर सकते हैं। चूंकि हमने उसकी जानकारियां सभी सही भरी हुई है, अब यहाँ हम विकल्प का चुनाव करते हैं 3 के बजाय। इज इलेक्टर प्रोगेनी ऑफ 2003 इलेक्टर, कि वह 2003 के किसी मतदाता का वंशज है। तो हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो साथियों आपको एक विकल्प यहाँ पर दिखाई देगा अलर्ट का, डू यू वांट टू चेंज द कैटेगरी टाइप, तो आपको यहाँ पर यस ही करना है। तो साथियों, यहाँ पर एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें हमें उस मतदाता के माता पिता, दादा या दादी, यदि पूर्व में आपने उसको पिता से मैप किया है तो पिता छोड़कर जो 3 रिश्ते हैं उनमें से किसी की भी जानकारी, जैसे राज्य, जिला, विधानसभा, विधानसभा का उसका भाग संख्या और सरल संख्या, जैसे आप यहाँ डालकर सर्च करेंगे तो सर्च डिटेल करने पर आपको, जैसे मैंने जानकारी यहाँ पर डालकर चेक की है, तो उस मतदाता के उस संबंधी की जानकारी यहाँ प्रदर्शित होने लगेगी। अब आप यहाँ कंफर्म करिए कि उक्त मतदाता की जानकारी सही है, उसके प्रोगिनी अर्थात उसके वंशज की जानकारी सही है, तब आप वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वेरीफाई और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा मतदाता का जो हम मैपिंग कर रहे हैं उसकी इस व्यक्ति से मैपिंग हो जाएगी और उसका यहाँ पर विधानसभा, भाग संख्या और सरल संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। तत्पश्चात उसका संबंध यहाँ पर आप चुनिए,
कि आपने किससे उसका संबंध मैप किया है। उसके गणना फॉर्म का फोटो अपलोड करेंगे। गणना फॉर्म का फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर हम इसके मतदाता के फोटो को यहाँ पर अपलोड करके सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार साथियों आप उस मतदाता को अपने यहाँ से सही रूप से मैप कर पाएंगे और जो अन्य जगह का जो मतदाता आपके यहाँ टेक्निकल मिस्टेक के कारण जो मैप हो चुका है वह आपके यहाँ से फ्री हो जाएगा और अपने संबंधित जो साथी है वह उसे अपना मतदान केंद्र पर मैप कर पाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी होगी और आप इस तरीके से अपनी अपने विधानसभा और अपने अपने मतदान केंद्र के प्रत्येक मतदाता का सही रूप से वेरिफिकेशन कर पाएंगे और इस तरह की जो समस्या आपको दिखाई दे रही है उसका शीघ्र ही निवारण करेंगे ताकि आपका कार्य शुद्धता पूर्वक 100% हो सके। धन्यवाद।